रहीम। आज हमने फर्स्ट ईयर, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का कल भी आपका लेक्चर हुआ था, उसमें आपने कल पढ़ा था ज़ाइगोमाइकोटा। आज दूसरी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो है हमारे पास वो है आस्कोमाइकोटा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आस्कोमाइकोटा। तो पहले हम यहाँ पे उसकी नंबरिंग की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कि आस्कोमाइकोटा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। फंजाई का सबसे जो बड़ा ग्रुप है वो हमारे पास आस्कोमाइकोटा है, क्योंकि ज़ाइगोमाइकोटा भी आपने पढ़ा है, बेसिडियोमाइकोटा भी आप पढ़ेंगे, लेकिन जो लार्जेस्ट क्लास है फंजाई की वो है हमारे पास आस्कोमाइकोटा। इसके बाद 60,000 स्पीशीज ऑफ आस्कोमाइकोटा आर प्रेजेंट इन द एक्वाटिक इन्वायरमेंट, कि 60,000 जो स्पीशीज होती है आस्कोमाइकोटा की वो एक्वाटिक आबी माहौल के अंदर पाई जाती है। 50% अकर इन लाइकन्स एंड माइकोरेजी, कि ये जो आस्कोमाइकोटा होता है ये 50% लाइकन्स के अंदर भी पाया जाता है और माइकोरेजी के अंदर भी पाया जाता है। आप लाइकन्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं और माइकोरेजी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। जो लाइकन्स है दी एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, फंजाई और एल्गी का आपस में जो ताल्लुक होता है उससे कहते हैं लाइकन्स, और इस लाइकन्स के अंदर भी 50% आस्कोमाइकोटा पाई जाती है। और इसके बाद अगर हम माइकोरेजी की बात करें तो दी एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई और पौधे की जड़ों के दरमियान जो आपस में ताल्लुक बनता है इसे नाम देते हैं माइकोरेजी का, और इस माइकोरेजी के अंदर भी आस्कोमाइकोटा पाई जाती है। इसके बाद अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली जो आस्कोमाइकोटा होते हैं ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, ये ज़्यादातर ये आबी माहौल के अंदर पाए जाते हैं। वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट मैरीन भी हो सकता है और वो ज़्यादातर आपके पास फ्रेश वाटर भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसकी डाइवर्सिटी या प्लांट्स की बात करें, इकसाम की बात करें, तो मोस्टली जो आस्कोमाइकोटा है वो यूनिसेलुलर होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल। फॉर एग्जांपल कि ये यीस्ट जो होती है, यीस्ट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ आस्कोमाइकोटा, कि ये जो यीस्ट होती है ये आस्कोमाइकोटा की एक आम मिसाल है, क्योंकि ये जो यीस्ट होती है यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यीस्ट भी एक यूनिसेलुलर जानदार है। इसके बाद अगर हम आस्कोस्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो आस्कोमाइकोटा होता है इस आस्कोमाइकोटा के अंदर मियासिस का अमल होता है। जब ये अपनी मियासिस स्टार्ट करता है तो इस मियासिस के नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और दीज हैप्लॉइड स्पोर आर कॉल्ड आस्कोस्पोर, और इन हैप्लॉइड स्पोर को हम आस्कोस्पोर का नाम देते हैं। These ascospores are present inside the sac-like structure, और ये जो आस्कोस्पोर होते हैं ये एक थैली नुमा साख्त के अंदर मौजूद होते हैं। These sacs are called asci, इस थैली को, इस सैक्स को हम नाम देते हैं एस्काई का। ये एस्काई प्लूरल होती है, जमा होती है, और अगर एक थैली होगी तो उसे हम एस्कस का नाम देते हैं, और ईच एस्कस कंसिस्ट ऑफ 8 एस्कोस्पोर, और एक थैली के अंदर 8 आस्कोस्पोर पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एस्कोकार्प की। ये जो एस्कोकार्प होती है ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आस्कोस्पोर की, यानी इसकी प्रोटेक्शन करती है। तो जब आस्कोस्पोर की हम बात करेंगे तो एस्काई आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी, कि ये जो एस्काई होती है ये एक फ्रूट नुमा थैली के अंदर क्या होती है, बंद होती है, जिसको हम नाम देते हैं एस्कस का। इसके बाद अगर हम इसकी हैफी की बात करें तो दे आर हैफी आर सेप्टेड, इनकी जो हैफी होती है वो सेप्टेड होती है। सेप्टेड मीन कि क्रॉस वाल इज प्रेजेंट, इसके हैफी के अंदर क्रॉस वाल मौजूद होती है।
इसके बाद डाइकैरियोटिक फेज की बात करें तो डाइकैरियोटिक आपने पढ़ा था कि एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, बोथ 2 न्यूक्लियस हैव डिफरेंट जेनेटिक टाइप्स, यानी कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं डाइकैरियोटिक फेज के अंदर, लेकिन उन दोनों न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। डाइकैरियोटिक हैफी फॉर्म एस्कोकार्प, ये डाइकैरियोटिक हैफी भी एस्कोकार्प को बनाते हैं जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एस्कोस्पोर की। इसके बाद है क्निडिया फॉर्मेशन। एस्कोमाइकोटा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड फॉर्म क्निडिया, और ये क्निडिया आप पढ़ चुके हैं कि नेकेड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं विच कट ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ हैफी, हैफी के किनारों से इसको काट दिया जाता है क्निडिया को, और ये क्निडिया जो होते हैं आर डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ वाइन, ये जो हवा होती है ये क्निडिया की डिस्पर्शन यानी कि इसे बिखरने में क्या देती हैं, मदद देती हैं। इसके बाद है हमारे पास, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो यीस्ट, मोरिल्स एंड मोल्ड आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइकोटा। ये यीस्ट, मोरिल्स और मोल्ड जो होते हैं ये एस्कोमाइकोटा की कॉमन मिसालें हैं। इसके बाद यीस्ट की बात करें तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं 14वें चैप्टर के अंदर बिल्डिंग वाला टॉपिक, तो उसमें आपने यीस्ट की बात की थी। तो यीस्ट जो होता है वो हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और बडिंग टेक्स प्लेस इन द यीस्ट, और ये बडिंग का जो अमल होता है वो यीस्ट के अंदर होता है। इस यीस्ट के सेंटर में बिल्कुल एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। जब इस न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस टेक्स प्लेस, जब इस न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस का अमल होता है तो एक पेरेंट न्यूक्लियस चेंज या डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, कि एक पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है, और ए बड इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी ऑफ यीस्ट। और ये जो ये एक बड होता है जो यीस्ट के पेरेंट जिस्म के ऊपर बन जाता है। जब एक बड बन जाता है तो डॉटर न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स द बड, तो एक डॉटर न्यूक्लियाई इस पेरेंट जिस्म से बड की तरफ मूव करेगा एंड इंटर इनटू द बड, और एक बड के अंदर दाखिल हो जाएगा। व्हेन न्यूक्लियाई इंटर इनटू द बड देन बड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, कि जब न्यूक्लियाई इस बड के अंदर चला जाता है तो ये बड जो होता है ये पेरेंट जिस्म से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है एंड स्टार्ट जर्मिनेट, और अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करके टू फॉर्म ए कंप्लीट बॉडी ऑफ यीस्ट, और एक यीस्ट को मुकम्मल क्या बना देते हैं, जिस्म बना देते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो वह अभी भी पूछ सकता है या ग्रुप में भी वो शेयर कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।